जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार की संपूर्ण व्रत कथा। बृहस्पतिवार यानी गुरुवार व्रत कथा और पूजा विधि। इस विधि से अगर आप भगवान बृहस्पति जी विष्णु भगवान का ध्यान करेंगे तो आपको भगवान विष्णु बहुत धनवान बनाएंगे। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। कहते हैं कि जो व्यक्ति हर गुरुवार भगवान विष्णु की पूजा करता है और गुरुवार की कथा सुनता है, गुरु बृहस्पति जी की और भगवान विष्णु की कृपा से उनकी सभी परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। लेकिन गुरुवार की व्रत कथा और पूजा के कुछ नियम हैं जिनका बड़ी ही सावधानी से पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं गुरुवार के व्रत कथा और व्रत से जुड़े नियम। गुरुवार व्रत पूजा कथा में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें मनुष्य को ध्यानपूर्वक अपनाना चाहिए। कहते हैं जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करता है और गुरुवार व्रत की कथा कहता है और सुनता है, उसकी गरीबी और कष्ट को विष्णु भगवान दूर कर देते हैं। जीवन में सुख समृद्धि के लिए गुरुवार के दिन आप भी इस गुरुवार व्रत कथा को अवश्य सुने, अवश्य पढ़ें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पहले ही उठें और नित्य क्रम से निर्वत होकर पीले रंग के वस्त्र पहने। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़कें। इसके बाद पूजा घर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर पीले रंग के गंध, पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद चना, गुड़ और मुनक्का चढ़ाकर विधि विधान से पूजन शुरू करें। इसके बाद धर्म शास्त्रार्थ तत्वज्ञ ज्ञान विज्ञान पारग विविध धात्री हरा चैतन्य देवाचार्य नमोस्तुते मंत्र का जाप करें। इसके बाद व्रत की कथा पढ़े। कथा पढ़ने के बाद केले के पेड़ को जल अवश्य चढ़ाए। मंत्रों उच्चारण करने के बाद बृहस्पतिवार व्रत की कथा अवश्य पढ़े। यह इस प्रकार से है कि प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानवीर राजा था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा और सहायता करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाता था, लेकिन यह बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही पूजन करती थी और न ही दान करने में उसका मन लगता था। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी और दासी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव जी साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया। रानी ने कहा, हे साधु महाराज, हे साधु महाराज, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन और संतान से कौन दुखी होता है? इसकी तो सभी मनोकामना करते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर, पाठशाला, धर्मशाला बनवा कर दान दो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो, अपने धन को शुभ कार्यों में खर्चा करो। ऐसा करने से तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन रानी पर उपदेश का कोई भी प्रभाव न पड़ा। वह अपने अहंकार में पूर्ण रूप से अंधी हो चुकी थी। वह बोली, महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। अब आप मेरी ऐसी कृपा करें या आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु ने इस पर उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम ठीक वैसा ही करना। बृहस्पतिवार को
घर को गोबर से लीपना और अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना। राजा से कहना वह बृहस्पतिवार को हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना और कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। ऐसा करने से 7 बृहस्पतिवार में ही आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद रानी ने वही किया जो साधु ने बताया था। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया और भोजन के लिए राजा रानी तरसने लगे। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में चाकरी के लिए जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे मनुष्य जानते हैं, इसलिए यहाँ मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय जब रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और 5 शेर बेझर मांग कर ले आ, ताकि कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था, यानी गुरुवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बातें बता दी। सुनकर रानी ने कहा कि हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी होगा वही, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। यह सब कहकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन पश्चात वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, लेकिन जब तक कथा पूरी होती तब तक न उठते और न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसे कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासियों समेत 7 दिन तक भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर बेझर के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा। दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा बेझर से भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने भारा कर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए और हम भी ये व्रत आज से किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाए और कथा सुने। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन करना बहुत जरूरी है, इससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अन्न, जल, पुत्र और धन का वरदान देते हैं, साथ ही सभी भक्तों की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बतलाकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे।
एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा, चलो रानी जी, भोजन कर लो। परंतु रानी को भोजन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसने कहा कि जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। तब दासी ने कहा, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तब रानी ने कहा, वह व्यक्ति तेरे लिए ही भोजन दे गया है, तू ही भोजन कर। तब दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। यह सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई और दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का ध्यान करके सच्चे मन से, सच्चे दिल से, अंतरात्मा से व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके घर में पहले के समान धन धान्य, ऐश्वर्य, धन वैभव और समस्त खुशियाँ लौट आई। लेकिन रानी पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था और इस कारण तुम्हारा सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन दोबारा से पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करते रहना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर, पाठशाला और धर्मशाला बनवा कर दान करो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो। अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ कार्य करने लगी। उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस दिशा में होंगे, किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाइए। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को सौपन में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा और जंगल से लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए विचार करने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचकर गुजारा करना पड़ा और अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना शुरू कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़, मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करो तथा दीपक जलाकर कथा सुनो। उस दिन एक ही समय भोजन करना, लेकिन भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन जरूर करना। भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह भी मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगों
तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया, उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार जो ये कथा पढ़ता है, सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब हम सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत की दूसरी कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी पत्नी बहुत ही कृपण थी। वह किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती थी। एक बार एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वारे पर आए और भिक्षा की याचना की। वह उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इसी कारण साधु महात्मा से वह कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ वापस चले गए। कुछ दिन के बाद वही साधु महात्मा फिर आए तो उसने इसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकार ने उस समय अपने बेटे को खाना खिला रही थी। वह कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार साधु महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु साधु महात्मा कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दे दोगी? साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो मेरे ऊपर आपकी बड़ी कृपा होगी, आपका बड़ा आशीर्वाद होगा। साधु महात्मा कहने लगे, अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नानादि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद उसके घर में खाने को दाना तक नहीं रहा। थोड़े ही दिनों बाद वे साधु महात्मा फिर से आए और भिक्षा मांगी। साहूकारनी ने कहा, महाराज, मेरे घर में तो खाने को अन्न तक नहीं रहा, आपको क्या दूं? तब साधु महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुमने मुझे कुछ दान नहीं दिया, अब पूरा अवकाश हो गया है तब भी तुम मुझे कुछ भी दान नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब साहूकारनी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, अब आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे घर में पहले के समान सब धन धान्य वापस आ जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य मैं जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तब साधु महात्मा ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नानादि से निर्वृत्त होकर घर को गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष से हजामत न बनवाए। भूखों को अन्न देती रहा करो। ठीक सायकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होंगी। साहूकारनी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसे कि पहले था। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, बृहस्पति भगवान की जय हो। अब हम पढ़ेंगे, अब हम कहेंगे, अब हम सुनेंगे बृहस्पतिवार की तीसरी कथा। ध्यान पूर्वक सुनना। बोलो श्री बृहस्पति भगवान की जय हो। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तब सब के सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे, घमंड के मारे खड़ा न हुआ। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था, परंतु बृहस्पति जी ने अपना अनादर समझते हुए वे वहां से उठकर चले गए क्रोधित होकर। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। गुरु जी के आशीर्वाद से ही तो यह वैभव सब मुझे प्राप्त हुआ था। उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह सब जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ पर आ रहा है, तब क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझकर अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को न देखा तब निराश होकर लौट आए। अब दैत्यों के राजा वर्षवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शंकराचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृत्तांत कह सुनाया और कहा, महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, तुमने बड़ा ही घोर अपराध किया, जघन अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि तुम
त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूप बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे, आप हमारे पुरोहित बनिए जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया, पुरोहित बनने से पहले तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती कर रहे हो तो इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूप पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूप ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वर्षवर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूप के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकाल कर पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते और तीसरे मुख से अनादि भोजन करते थे। इंद्र से कुछ दिनों के बाद कहा, मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूप की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया तब एक दैत्य ने विश्वरूप से कहा, तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दिया करो तो अति उत्तम बात है। विश्वरूप उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य का नाम धीरे से लेने लगे। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूप के 3 सिर काट डाले। मद्यपान करने से भंवरा, सोमपल्ली पीने वाले से कबूतर और अन्न खाने वाले से मुख से तित्र बन गया। विश्वरूप के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष के पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप न छूटा तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी, बृहस्पति जी सहित वहां आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, जिसमें एक भाग पृथ्वी को दिया। इस कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान भी दिया, जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर वह स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया, जिससे उनमें गोंद बनकर रहता है, गोंद बनकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह भी वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर से फूट जाएगी। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं और संतान प्राप्ति का स्त्री जाति को वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फेन और शैवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान भी मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसके सब पाप भगवान बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। बोलो श्री बृहस्पति भगवान की जय हो। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। हम सुनेंगे बृहस्पतिवार बृहस्पति देव भगवान की आरती। जय जय आरती राम तुम्हारी, जय जय आरती राम तुम्हारी। राम दयालु भगतन हितकारी, राम दयालु भगतन हितकारी। जनहित परगट हरिव्रत धारी, जनहित परगट हरिव्रत धारी। जन प्रहलाद प्रतिज्ञा पारी, जय जय आरती राम तुम्हारी। रूप सुता को चीर बढ़ायो, गज के काज प्याद धायो, गज के प्याज प्यादे धायो। 10 सिर छेदी 20 भुज तोरे, 33 कोटि देव बंदी छोरे। छल लिए सर लक्ष्मण भ्राता, आरती करत कौशल्या माता। शुक सरद नारद मुनि ध्यावे, भरत शत्रुघ्न चवर डुरावे। राम के चरण गए महावीरा, ध्रुव प्रहलाद बाली सुरवीरा। लंका जीति अवध हरि आए, सब संतन मिली मंगल गाए। सहित सिंहासन बैठे रामा, सभी भक्तन
आरती राम तुम्हारी, राम दयालु भगतन हितकारी। बोलो श्री गुरु विष्णु भगवान की जय हो, बृहस्पति भगवान की जय हो, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अब सुनेंगे हम लप्सी और तपसी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें हमारे व्रत का पुण्य या फल नहीं मिलता। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। तब लप्सी हमेशा सवा शेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता और फिर उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों भाइयों में कोई अनबन, कोई कहा-सुनी हो गई। तो तपसी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा शेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहकर दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। तो उन्होंने उन दोनों भाइयों को लड़ते हुए देखकर उनसे पूछा, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ झगड़ रहे हो? तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद मुनि जी बोले, मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा और बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। और जब लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी तो उसने ध्यान ही नहीं दिया। लप्सी ने पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद मुनि सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी मिली। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या तो तुम करते हो, लेकिन इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी, क्योंकि मैं यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है। तो तुमने तो अंगूठी देखते ही तुरंत अपने पैर के नीचे दबा ली, लेकिन लप्सी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लप्सी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी पर ही ध्यान दिया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसलिए लप्सी बड़ा है। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, आज तक की मेरी गलती माफ़ करो और नारद जी मुझे ये बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूँगा। तो नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे ही मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन खिलाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को हम सूट, साड़ी, तिल, धागा, कपड़ा, वस्त्र दान करते हैं और उसे भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उस दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लप्सी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। बोलो लप्सी और तपसी की जय हो। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय हो। बोलो श्री बृहस्पति देव भगवान की जय हो। अगर आपने वत्स भक्ति प्रेरणा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको अगर हमारे द्वारा प्रस्तुत की हुई कथा पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारी वीडियो को शेयर करें और अपना प्यार और अपना सहयोग हमें दें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।